हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 इंग्लिश का चैप्टर 6 जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करके पहला क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग, यानी रितेश राष्ट्रीय झंडा क्यों बना रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, रितेश वॉज मेकिंग हिज ओन नेशनल फ्लैग, वह अपना खुद का राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। टू कैरी इट इन द परेड, यानी जिसे वह परेड में ले जाने वाला था, ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, यानी स्वतंत्रता दिवस के। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू द थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, यानी तिरंगे में जो तीन कलर है, फ्लैग में यानी झंडे में जो तीन कलर है उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सैफरॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, सैफरॉन का मतलब होता है बलिदान, व्हाइट फॉर पीस सफेद शांति के लिए, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी और हरा समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। सी क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे में अशोक चक्र का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या महत्व है। तो इसके आंसर में हो जाएगा, द 24 स्पोक्स ऑफ अशोक चक्र, यानी अशोक चक्र के 24 जो तीलियां हैं, प्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स दर्शाती हैं द प्रीसियस 24 आवर्स ऑफ द डे, दिन के 24 मूल्यवान घंटों को दर्शाता है क्या, अशोक चक्र, जो कि झंडे के बीचों बीच रहता है। ठीक है। अभी हमारा डी क्वेश्चन है, हाउ कैन बी डू गुड फॉर द सोसाइटी, हम समाज के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, बी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाई, यानी हम सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, साफ सुथरा रख के यानी साफ सफाई रख के, प्लांटिंग ट्रीज यानी पौधे लगा के, एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स और बड़े बूढ़ों का सम्मान करके। यहाँ पर जिसको मैं ये डार्क नहीं किया हूँ, ये आप समझिएगा, इसको आपको नहीं लिखना, ये वेबसाइट का नाम है। ठीक है। ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होम डिड सुभी वांट टू गिव हर ओल्ड टॉय एंड क्लोथ्स टू एंड व्हाई, यानी सुभी अपने पुराने खिलौने और कपड़े किसे देना चाहती है और क्यों। तो इसके आंसर में लिखेंगे, सुभी वांट्स टू गिव हर ओल्ड टॉय एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन, सुभी अपने पुराने कपड़े और पुराने खिलौने जो है वो गरीब बच्चों को देना चाहती है, बिकॉज क्योंकि इट इज वन ऑफ द वे टू सर्व आवर कंट्री, क्योंकि यह एक तरीका है अपने देश की सेवा करने का। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है वर्ड पावर से, है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, जो भी बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उनसे हमें फिलअप करना है यानी भरना है। तो देखिए पहला दिया है, ईच मेंबर ऑफ द, तो इसमें भरेंगे सोसाइटी यानी समाज, शुड वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, यानी समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को काम करना चाहिए देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए यानी समृद्धि के लिए। अगला है, लव माई कंट्री, यहाँ पर कुछ मिस हुआ है बच्चों, आप अपने बुक का सही लाइन देख लीजिएगा, ये जानिएगा कि इसमें कंट्री भरा जाएगा, अभी मेरे पास डाटा नहीं है। ठीक है। अगला है, बी गॉट, इसमें फ्रीडम भरा जाएगा, हम स्वतंत्रता पाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, यानी हम ब्रिटिश राज से आजादी पा गए थे 15 अगस्त 1947 को। बी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस, इसमें सेक्रीफाइस भरेंगे, हमें बलिदान के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, आवर लाइफ फॉर द कंट्री, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए रेडी रहना चाहिए अपने देश के लिए। फिर लैंग्वेज प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्न इटसेल्फ, यानी कुछ लर्न याद करने की चीजें तो आप खुद करेंगे, याद करने वाली चीज हम नहीं कराएंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स इनटू प्लूरल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो प्लूरल में बदलना है। तो पोटैटो, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, बॉयल द पोटैटोज। ठीक है। ऐसे लीफ है तो लीफ का लीव्स हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे होगा, जब भी किसी शब्द के लास्ट में यफ आ जाए या यफ ई आ जाए, तो उसका प्लूरल बनाते समय यफ को हटाकर वी एस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, यफ को लगाकर वी एस लगा लेते हैं। अब जैसे वॉच का दिया है, प्लूरल बनाना है ना, तो ऐसा ऐसे शब्द जिसके लास्ट में सी एच, एस एच या जेड आए, उसका प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं, जैसे वॉच का वॉचेच हो जाएगा। लेकिन कुछ का प्लूरल बनाने के लिए नियम नहीं होता है, उसका सीधे बदल जाता है, जैसे फूट का फीट। ठीक है। तो ये प्लूरल इसका फीट हो जाएगा। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर बताऊंगा।
और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप क्लास 6 में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, हमारा समाज, हर चैप्टर का सॉल्यूशन एक-एक करके आपको रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।